काली घनेरी रात थी। पिंकी एक अनजान राह पे चल रही थी। उसे घर आने में आज देर हो गई थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। वैसे भी वह जिस रास्ते पर चल रही थी वो बहुत ही डरावना सा लग रहा था। उसने बचपन से ही ना जाने कितनी डरावनी कहानियाँ उस रास्ते में मिलने वाली चुड़ैल के बारे में सुनी थी। उसकी माँ और उसके दोस्त कहते थे कि गांव के बाहर के पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। जो कोई भी उस पेड़ के पास अमावस्या की रात को निकलता है तो वह आज तक जिंदा नहीं बचा है। लेकिन आज उसकी बदकिस्मती देखो, गाड़ी ना मिलने की वजह से और उसके भाई का फ़ोन ना उठाने की वजह से उसे आज अकेले ही गांव जाना पड़ रहा था। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे ऐसा आभास आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वे घर से रात के बाहर कभी भी अकेले नहीं निकली। वे अब गांव से मात्र 200 मीटर की दूरी पर थी। वे विशाल पीपल का पेड़ उसे साफ दिखाई दे रहा था। उसकी टहनियाँ गांव के कच्चे रास्ते तक पहुंची थी। उसने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और जल्द से जल्द कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वे चाहकर भी अपने कदम को तेज नहीं चला पा रही थी। उसके कदम मानो कीचड़ में धंस गए हो। वह जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंची, अचानक किसी की भयानक हंसी की आवाज़ उसे सुनाई दी। पिंकी के डर के मारे चीख निकल गई। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर सून पड़ चुके थे। वह डर के मारे नीचे गिर गई। अचानक उसके पीछे पीपल के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ उसे सुनाई दी। उसने रेंग कर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पाँव ने काम करना बंद कर दिया था। अचानक उसके पीछे एक भयानक सी आवाज़ गरजने की सुनाई दी। पिंकी डर के मारे थर थर काँपने लगी। पसीने से तरबतर शरीर, आंखों में एक अजीब सा मौत का डर पिंकी को मरने से पहले का आभास करवा रहा था। वे तो अब भगवान के भरोसे ही थी। अचानक पीपल के पत्तों की सरसराहट में एक डरावनी सी हंसी उसके अंदर तक हिला दी। पिंकी ने अपनी आंखें बंद करनी चाही, लेकिन यह तो बात हो गई थी जैसे शत्रुमुर्ग डर के मारे अपनी आंखें मूंद लेता है। लेकिन क्या आंख मूंद लेने से डर का साया दूर तो नहीं हो जाता? शायद नहीं। उस भयानक साये की सांसों की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी, और ये हंसने की डरावनी आवाज़ उसे और ज़्यादा डरा रही थी। अचानक वह आवाज़ उसके बेहद नज़दीक आ गई। उसके कदमों की आवाज़ तेज हो गई थी। एकाएक कर जैसे किसी की गर्दन की टूटने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। पिंकी ने पीछे की तरफ देखा तो वो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लंबे दांत, बिखरे बाल और उल्टे पांव वाली एक भयानक साया। उसका चेहरा खून से लथपथ, जगह जगह पर चोट के निशान। चिंकी के ना चाहने के बावजूद भी उसे यह देखना पड़ रहा था। पिंकी ने हकलाती हुई कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सब गांव वालों ने मुझे इस पीपल के पेड़ पर लटका दिया था। क्या कसूर था मेरा? मैंने तो अपने प्रेमी से ही प्यार करती थी, लेकिन जात पात की वजह से मुझे और मेरे प्रेमी को तबाह कर दिया तुम सब ने। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए वो चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी। पिंकी ने भागना चाहा, लेकिन उसके पांव उसका साथ नहीं दे रहे थे। वे नीचे गिर गई। वे चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ उसे विचलित कर रही थी। एक काला भयानक साया जिसे वो कभी भी ना देखना चाहे, आज उसकी आंखों के सामने था। वे चुड़ैल ने अपने नाखून बढ़ाए और हाथ से पिंकी का गला पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से दबोचने लगी। पिंकी की चीख निकल गई, भैया! क्या हुआ पिंकी, क्यों चिल्ला रही हो? उसकी माँ ने आधी रात को पिंकी को झकझोर कर जगाते हुए कहा। पिंकी रो पड़ी। वह एक बेहद डरावना सपने की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसका दिल तेजी से जोर जोर धड़क रहा था। उसने डर के मारे अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। कुछ ही पल में उसका भाई और उसकी भाभी भी उसके सामने आ गए। उसके भाई ने लाइट जलाई तो पिंकी के आंखों में एक अजीब सा डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी भाभी को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पिंकी के साथ अक्सर ऐसा होता है। उसे हमेशा हर अमावस्या की रात को ऐसे डरावने सपने आते हैं और वह सिहर जाती है। आज भी उसे उस पीपल की चुड़ैल का सपना आया था। अपने भैया और भाभी को अपनी आंखों के सामने देखकर
वह शर्मिंदगी महसूस की और कुछ ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन जो डर उसके दिमाग में था उसका क्या। उसके भाई ने उसे पानी का एक गिलास थमाते हुए कहा कि क्या हुआ, आज फिर वही डरावना सपना देखा। हाँ भैया, पिंकी ने अपना गर्दन नीचे करते हुए कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई उस पर गुस्सा हो। उसके भैया ने उससे कहा कि अगर पिंकी माँ के पास नींद नहीं आ रही तो हमारे कमरे में सो जाओ। नहीं भैया, मैं यहीं सो जाऊंगी, वैसे भी माँ मेरे पास सोई हुई है। मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आप दोनों की नींद खराब कर दी। पिंकी के बोलने के लहजे से लग रहा था कि वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पिंकी, तुम खामोखा अपने आप को बुरा बना रही हो। तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम उस पीपल के पेड़ की चुड़ैल के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, लेकिन तुम हमारी बात मानती कहाँ हो। तुम हमेशा उसके बारे में ही सोचती हो। वैसे भी ये चुड़ैल कुछ नहीं होती हैं, बस डराने का एक जरिया होता है। चल अब तू सो जा। उसके भाई इतना कहकर अपनी के पत्नी के साथ अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ ने चारपाई उसके पास सटा ली। उसने पिंकी को गले लगाकर अपने पास सुला लिया, लेकिन पिंकी को अब भी उस सपने की चुड़ैल की याद सता रही थी। वे उल्टे पांव, लंबे दांत और कुचला हुआ चेहरा जिस पर जगह जगह से खून के छींटे लग रहे थे। इसके बारे में उस चुड़ैल की बार बार उसको याद सता रही थी। वह उन सपनों के राज को जानना चाहती थी, लेकिन जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं था। अगले दिन पिंकी देर से उठी। उसने स्नान किया और स्कूल चली गई। पिंकी एक 12वीं कक्षा की विद्यार्थी थी, तो उसे पढ़ाई में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन उसका मन तो उस डरावने सपने के आसपास घूमता रहता था। एक ऐसा सपना जो किसी को भी विचलित कर दे। वो अक्सर पिंकी के साथ यह सब होता रहता था। उसे आज भी यह बात बखूबी याद है। जब वो शाम को बाहर घर से घूमने के लिए निकलती तो उसकी माँ उसे रोक लेती, उसे मनगढ़ंत भूतिया की कहानी सुनाने लगती थी। तब उसे ऐसी कहानियाँ सुनकर उसकी माँ उसे बाहर जाने से रोक लिया करती थी। लेकिन जैसे जैसे पिंकी बड़ी होती गई, उसके मन में डर भी बढ़ता गया। वो पढ़ाई में होशियार तो थी और अंधविश्वास को भी वो नहीं मानती थी। जब उसका भाई उसे भूतों का तर्क देता तो वो उन सब बातों पर ध्यान से सुना करती थी और अपने मन से डर को दूर करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो डर आपके दिल में घर कर जाए उसे पीछा छुड़ाना बहुत आसान नहीं होता है। जब भी उसके मन से डर का साया दूर होने लगता तो गांव में कुछ ऐसी घटना घट जाती जिससे वे दोबारा डर जाया करती थी। सभी गांव वाले भी अक्सर अमावस्या की रात को डर के साए में चले जाते थे, क्योंकि हर अमावस्या की रात को गांव में कुछ न कुछ ऐसी घटना घट जाती थी जिससे गांव वाले भी कभी सोच नहीं पाते थे। कई बार किसी घर में किसी औरत का मंगलसूत्र वे सोने के आभूषण कोई ले जाता, तो कई बार कुछ और हो जाता। जब सुबह गांव वाले उठते तो गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहता था। जिस घर में भी ऐसी घटना होती, उस घर की औरतें अक्सर कहा फिरती थी कि उन्होंने किसी ऐसे साये को देखा है जो कि चुड़ैल की आकृति में होता है। इस वजह से पिंकी का डर भी कभी कम नहीं हुआ करता है। वे 18 वर्ष की तो हो गई है, लेकिन फिर भी उसका डर किसी बच्चे जैसा है। धीरे धीरे उस गांव की अनपढ़ और अंधविश्वासी औरतों पर ज़्यादा यकीन होने लगा था। अब तो पिंकी की ऐसी हालत हो गई थी, वह चाहकर भी उन सपनों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। एक रोज़ जब वो हमेशा की तरह सो रही थी तो पहले की भांति उसे वह डरावना सपना आया। वह डर के मारे चीख पड़ी। उसका भाई दौड़ता हुआ आया। उसके कमरे में गए तो पिंकी अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। उसके भाई ने गुस्से में उसके हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कराते हुए कहा, पिंकी क्या है यह सब? तुझे कितनी बार कहा मैंने कि कोई भूत प्रेत नहीं होता है, और तुझे कितनी बार समझाऊं यह बात? जब एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आता क्या? भैया मैं क्या मैं? अब तू बच्ची नहीं रह गई है जो कि हमेशा बच्चों के भांति डरा करती है। अब बेटा इसे डर लगता है तो लगता है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? पिंकी की माँ ने उसके भाई को समझाते हुए कहा। लेकिन आज पिंकी के भाई का पारा 7वें आसमान पर था। वह क्रोधित होकर बोला, माँ तुम तो रहने ही दो, आज ये डरती है तो तुम्हारे उन कहानियों की वजह से।
पिंकी की माँ चुप हो जाती है। पिंकी सुबह सुबह उठकर रोने लग जाती है, लेकिन उसके भाई का गुस्सा शांति नहीं होता है। वो पिंकी को गुस्से में बोलता है, चल आज मैं तुझे उस पीपल वाली चुड़ैल से मिलाता ही रहूँगा। पर भैया, क्या भैया, चल मैं दिखाता हूँ वे कितनी भयानक है। इतना कहकर वह पिंकी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। पिंकी की भाभी उसके भैया को रोकते हुए बोलती है, क्या आप बोल रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इसके रोज रोज के सपनों से तो आज इसे दिखाना चाहता हूँ उसके सपने वाली चुड़ैल के बारे में, और गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी वाली चुड़ैल में कितना दम है। चल तुम मेरे साथ चल। पिंकी का भाई अपनी पत्नी को बात टाल देता है और पिंकी डर के मारे हाथ छोड़ाकर अपने भाई के पांव पड़ने लगती है। वह उसे गिड़गिड़ाकर कहती है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आज के बाद मैं कभी भी नहीं चूकूंगी। जब भी रात को सोऊंगी तो मैं अपने मुंह में रुमाल ठूस लूंगी ताकि आपकी नींद ना खराब हो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तू बस अभी मेरे साथ चल उस पीपल के पेड़ के एक पास। उसके भैया ने गुस्से में टॉर्च निकाली। उसकी माँ असहाय आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। पिंकी की भाभी भी उस वे भाई को रोकने में असमर्थ हो गई थी। उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर घर के खींचता हुआ ले गया। पिंकी डर के मारे थर-थर कांप रही थी। उसके भाई ने शांतिपूर्वक उससे पूछा, अब बता मुझे, तुम्हें सबसे ज्यादा डरावनी जगह इस गांव में कौन सी लगती है? वे गांव के बाहर स्थित पीपल का पेड़, जिसके बारे में सभी गांव वाले कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ पे एक चुड़ैल रहा करती है। पिंकी ने हिम्मत जुटाते हुए अपने भाई से कहा। हालांकि उसे डर लग रहा था, उसके भाई ने कहा कि तो ठीक है, आज हम उसी पीपल के पेड़ के पास चलते हैं, देखते हैं कि वह चुड़ैल कितनी भयानक है। तुम्हें वादा करना होगा, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ और वे सही सलामत वापस आ गए तो वो फिर कभी नहीं डरेगी। पिंकी को अपने भाई की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन जो डर उसके अंदर बैठा हुआ था वह भला जल्द से कैसे निकल सकता है। उसने कहा ठीक है और अपनी गर्दन हिला दी। उसका दिल तेजी से धड़कता जा रहा था। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और पीछे पीछे चल दी। शीघ्र ही वे दोनों गांव के बाहर निकल आए। गांव की गलियों में कुत्ते भौंकने लगे थे। अंधेरा घना छाया हुआ था। टॉर्च की लाइट पकड़ने से एक उल्लू उड़कर उनके सामने से अचानक से निकला, तो उसे देखकर पिंकी डर के मारे भाई के गले लग जाती है। वो उसे संभालता है। आधी रात का वो भयानक डरावना अंधेरा छाया हुआ था। उस कच्चे रास्ते पर केवल उनके कदमों की आवाज और झिंगुरों की बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। वे दोनों कुछ ही देर में उस विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिसका डर पिंकी के दिल में घर कर चुका था। आज पिंकी के सभी सवालों का जवाब उसको मिलने वाला था, लेकिन पिंकी का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने भाई से वापस जाने का निवेदन करना चाहा, लेकिन अपने भाई के गुस्से को देखकर वे कुछ ना कह सकी। पीपल के पत्तों की सरसराहट की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके भाई ने पीपल के पेड़ पर कुछ अजीब सी हरकतें देखी। पीपल के घने पत्तों में से कुछ इंसानी शक्ल का साया नजर आ रहा था। पिंकी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अपने भाई को कसकर पकड़ लिया और भाई ने जब रोशनी दी तो वह साया एक डाल से दूसरी डाल की तरफ कूद गया। चमकीली आंखें, लंबे दांत, ना जाने क्या था वे। जब उसके भाई ने गौर से देखा तो वे कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक बंदर था। उफ, उसके भाई ने तो कुछ और ही समझ लिया था। उसने पिंकी को हंसते हुए कहा, लो पिंकी, देख लो, रही तुम्हारी चूहे चुड़ैल। नहीं भैया, मैं नहीं देखूंगी। अरे बाबू, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम देखो तो सही। ठीक है। पिंकी ने जब ऊपर की तरफ देखा तो उसे पता चला कि वे तो बंदर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया ये तो बंदर है। हाँ सच कहा, क्या यही है तुम्हारी वे चुड़ैल? पर भैया गांव वाले तो कुछ और ही बोलते हैं। अरे तुम गांव वालों की मनकही बातों पे फिर से मत चली जाओ। अगर कोई चुड़ैल है भी तो अब तक आई क्यों नहीं? खैर, मैं उसे आवाज़ देता हूँ और कहता हूँ कि अगर किसी रूह को आवाज़ देते हैं तो वह जरूर आपकी बात सुनकर आती है। हाँ भैया, सुना तो है मैंने। तो कोई बात नहीं, अभी आवाज़ देता हूँ उसे।
रहने दो भैया, हम वापस चलते हैं घर। अरे ऐसे कैसे, आज तो मैं उस चुड़ैल से मिल के ही रहूँगा। नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ घर चलो। अरे ऐसे कैसे, मैं भी देखूँ तो वो चुड़ैल तेरी भाभी से ज़्यादा खतरनाक है या नहीं। चलो अब मैं उसे पुकारता हूँ। ए चुड़ैल रानी, माता, बहन, जो भी हो, मैं पिंकी तुम्हें देखना चाहती है। कृपया करके अपना दर्शन दो, पिंकी को तुम्हें देखना है। नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है, वापस चलो भैया। दोस्तों, कहानी में आप लोगों ने अब तक सुना कि पिंकी का भाई उस चुड़ैल को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश करता है। अब उसके आगे, भैया मुझे डर लग रहा है, वापस चलो भैया। अरे नहीं, ऐसे कैसे, नहीं भैया मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज़ वापस चलो। पिंकी के भाई ने ना जाने कितनी आवाज़ दी, लेकिन वे चुड़ैल तो आ ही नहीं। जो जानवर पीपल के पेड़ पर बैठे थे वे भी अब वहाँ से चले गए थे। उनके भाई ने पिंकी को उस पेड़ के पास पत्थर पर बैठने को कहा। चारों ओर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसे सन्नाटा जिसे हर कोई भी डर जाए। लेकिन आज पिंकी का डर अब धीरे धीरे दूर हो रहा था। उसके भाई ने पिंकी से पूछा, अच्छा बताओ पिंकी, तुम्हें डर रात को ही क्यों लगता है? क्योंकि भैया माँ ने मुझे बोला था कि भूत, प्रेत या चुड़ैल रात को ही आया करती है। ओह, तो वो दिन में क्यों नहीं आती? बताओ जरा। दिन में तो इस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत से बच्चे खेलते हैं, गांव वाले ताश भी खेलते हैं। इसके अलावा राहगीर आकर दोपहर के समय इस पेड़ के नीचे आराम भी करते हैं। पिंकी ने अपने भैया से पूछा, आप क्या कहना चाहते हो भैया? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पिंकी, जो चीज़ रात में होती है वे तो दिन में भी होती है। उदाहरण के लिए हम दिन में भी हमारे घर में रहते हैं और रात में भी हम अपने घर में रहते हैं। अगर चुड़ैल यहाँ होती तो जरूर वो दिन में भी हमें दिखाई देती, लेकिन वे दिन में हमें दिखाई नहीं देती। पिंकी ने बोला, पर माँ ने बोला कि काली शक्तियाँ रात को ही आती है। फिर उसके भाई ने हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, तो माँ के अनुसार यहाँ पे चुड़ैल रात को क्या ओवर टाइम करने आती हैं? पिंकी के भाई ने इतना कहते ही पिंकी के ठहाके के साथ हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इस बात की प्रवेशी थी कि अब उसे डर नहीं लग रहा था। अब उसे अपने भाई के रहते किसी भी बात का डर नहीं था। पिंकी के भाई ने उससे डांटते हुए कहा, पिंकी अब धीमे हंसो, वरना गांव वाले पक्का यकीन हो जाएगा कि यहाँ केवल अकेले चुड़ैल नहीं रहती, बल्कि उसके साथ एक भूत भी रहता है। दिल में मैंने सोचते हुए कहा कि अब तो भूत प्रेत तो होते नहीं हैं, और खासकर मेरी ये चुड़ैल तो कभी नहीं हो सकती। हाँ भैया, आपने सच कहा, तो अब यकीन हो गया ना कि भूत प्रेत नहीं होता है? पिंकी ने कहा, हाँ भैया हो गया। ठीक है, तो अब घर चलते हैं। पिंकी का भाई पिंकी को लेकर वापस गांव की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में ही उसने पिंकी को बहुत से ऐसे तर्क दिए जिसे पिंकी को कुछ हद तक उसके भाई की बातों पे यकीन हो गया। अब उसे अपने भाई के साथ किसी तरह का कोई डर नहीं था, लेकिन जब भी वह अकेले होती तो वो डर के वापस घेरा ले लेती। लेकिन सब उसके भाई के तर्क से हार जाते। उसके भाई के तर्क उसे हर तरीके से उस डर का सामना करने में मदद करते थे। एक रोज शनिवार की शाम थी। उस दिन अमावस्या की रात थी। पिंकी के भाई ने पिंकी को कहा कि वे उसकी माँ के किसी काम हेतु और नैनीहाल जा रहा है और तुम अपनी भाभी के साथ उसके कमरे में सो जाना। पिंकी के लिए यह फैसला बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि इससे पहले वह कभी भी अपने भाभी के साथ नहीं सोई थी, या फिर यूं कहें वो कभी भी अपने माँ के बिना नहीं सोई। इसके अतिरिक्त वे रोज अमावस्या की रात होती थी। अब पिंकी को अपने डर का अकेला ही सामना करना था। उसकी भाभी भी डरपोक थी, लेकिन पिंकी की तरह नहीं। उसके किसी भी तरीके से सपने नहीं आते थे। अब पिंकी को अपने डर को जीतना था, लेकिन आज उसके साथ डर रूपी रावण सामने करने वाला था। उसका भाई उसके साथ नहीं था। वे भाई जिससे वे डर का साथ मिलाकर सामना करना सिखाया था, वो आज अकेली थी। मैदान में उसे डटे रहना था, और वो भी बहुत ही कठिनाई घड़ी थी उसके लिए। इन्हें शाम होते ही अपना बिस्तर अपनी भाभी के कमरे में लगा लिया। उसकी भाभी और उसके बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उसकी भाभी शुरू से ही इतनी पसंद पिंकी को नहीं किया करती थी।
इससे अनेक कारण थे। रात को पिंकी के चीख मारते खड़े हो जाना, जिससे उसकी नींद खराब हो जाती थी और वो मन ही मन पिंकी से गुस्सा किया करती थी। लेकिन अपने पति के डर के कारण उसे कभी भी पिंकी को कुछ भी बुरा भला नहीं बोल सकी। लेकिन आज उसने उसे रूखापन से एक अलग ही चारपाई को सोने को बुला दिया। पिंकी को कभी भी इतना दूर अकेले सोने की आदत नहीं थी, लेकिन कैसे भी करके उसे आज रात निकालनी थी। इसके अतिरिक्त उसने भाभी ने कमरे की लाइट भी ऑफ कर दी। रात में जानवर की आवाज़ आना शुरू हो गई। पिंकी की भाभी तो आराम से सो गई थी, लेकिन पिंकी को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे वही पुरानी भूतिया की कहानी याद आने लगी थी, वे कहानी जो उसकी माँ उसे अक्सर सुनाया करती थी। इसके अलावा उसे वह कहानी भी याद आ गई जो उसने दोस्त श्याम से उसे कुछ दिन पहले ही सुनाई थी। उसे वह कहानी बखूबी याद आ गई कि किस तरीके से श्याम ने बताया था उसे कि वह उसके दूर के रिश्तेदार मामा के बेटे की जब सुहाग रात थी। जब उसने अपनी बीवी का घूंघट हटाया तो उसने देखा कि उसकी बीवी का चेहरा ही चेंज हो गया है। उसकी बीवी के चेहरे की जगह एक शैतानी चेहरा था। उसकी बीवी ने उसको अपने लंबे लंबे नाखून से उसके छाती पे एक धक्का मारा, जिससे वह दूर जा गिरा। उसके बाद उसकी बीवी ने उसके दोस्त के ऊपर चढ़ के उसका सीना फाड़ दिया, जिसके कारण उसकी दोस्त की मृत्यु हो गई। चारों ओर खून खून हो गया था। उसकी बीवी की शक्ल मरने के बाद काली पड़ गई। इसके अलावा पिंकी को तो सब कुछ याद आने ही लगा था कि किसी तरीके से उसके पड़ोस के रामू काका ने उसे बताया था कि उसके बड़े भाई जब शाम को नदी से नहाकर वापस घर आ रहे थे तो किसी पिशाच ने उन्हें चाटा मार दिया था और घर आने तक वो खून की उल्टियाँ कर कर मर गए। ये सभी दृश्य पिंकी के आंखों के सामने बस घूमे जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसके भैया का तर्क उसे याद आने लगा। उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और शीघ्र ही उसे नींद आ गई। आधी रात को अचानक किसी चीख की वजह से उसकी आंखें खुली। उसने चौंक कर देखा तो उसकी भाभी डर के मारे अपनी चारपाई के पास आ गई थी। उसकी भाभी कांपते कांपते पिंकी के पास आई और बोला कि मुझे किसी ने छुआ। पिंकी ने डरते हुए कहा, क्या 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 कहा आपने? पिंकी, मुझे किसी ने छुआ। ऐसा लगा कि किसी ने अपने नाखून से मुझे चुभोया। अपनी भाभी की बात से पिंकी सिहर सी गई। जब उसने लाइट जलाने के लिए बटन दबाया तो बल्ब नहीं जला। वे दोनों ने एक मोमबत्ती को जलाया और एक दूसरे को डर के मारे पकड़ते हुए घर की बाहर की ओर जाने लगी। अचानक पिंकी और उसकी भाभी की नज़र किसी काले साए पर पड़ी। वह डरते हुए पीछे हटने लगी। मोमबत्ती की रोशनी से ज़्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कोई अजीब सी साया था। वे उन दोनों की तरफ बस बढ़े जा रहा था। जैसे जैसे वे साया उनकी तरफ बढ़े जा रहा था, पिंकी और उसकी भाभी का भी डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। बिखरे बाल, लंबे नाखून, खून से सना हुआ चेहरा, उल्टे पांव, ठीक हुबहू वही चेहरा जो कि अमावस्या की ठीक रात पिंकी के सपने में दिखाई देता है। पिंकी की भाभी भी डर के मारे उससे लिपट गई। पिंकी को एक और डर लग रहा था तो एक और उसके भाई का तर्क उसे याद आ रहा था। उसने अपने आंखें बंद की तो उसे उसके भाई की बातें याद आने लगी जो उसने उस रात पीपल के पेड़ के नीचे बोली थी। पिंकी ने हिम्मत जुटाई और उस मोमबत्ती को उस साये के ऊपर फेंक दिया। उसने ऐसा धक्का मारी कि वो भयानक साया नीचे गिर गया। ऐसे जोर के धक्के की वजह से उस साये के मुंह से चीख निकल गई। ओह! पिंकी ने क्रोधित होकर कहा, कामनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहे कितनी भी बड़ी चुड़ैल हो, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने एक के बाद उस चुड़ैल पे मुक्कों की बारिश करना शुरू कर दिया। सामने से बस चीखें बस निकली जा रही थी। वह कौन था इसका पता नहीं चल रहा था पिंकी को, लेकिन उसके हर एक चमटे के साथ उसका एक सामना उतरा जा रहा था। उसके नाखून कहीं मुड़ते तो कहीं उसके उल्टे पांव। जो कुछ भी उसने पहन रखा था वे सब उससे अलग हो जा रहा था। उसकी भाभी दौड़कर टर्च लेकर आई। जैसे ही उन्होंने टर्च जलाकर देखा तो पता चला कि वे कोई 40 वर्ष का आदमी है। पिंकी ने गुस्से में एक लाठी उठाई और उसकी धुनाई करना शुरू कर दिया। कुछ हाथ हल्के उसकी भाभी ने भी कर लिए। दोनों साथ में खूब रो रही थी। आखिर उन दोनों के
उस डर का सामना जो किया था। लगातार कई देर धुनाई के बाद उसकी चीख आवाज़ पड़ोसियों तक पहुंच गई। सभी टॉर्च लेकर पिंकी के घर की तरफ दौड़ के आए। उन्होंने जब आकर देखा तो वहां पर और कोई नहीं बल्कि गांव का ही एक 40 वर्षीय व्यक्ति था जो अक्सर शराब पिया रहता था। जब अगले दिन पंचायत बुलाई गई तो पता चला कि जो पीपल की चुड़ैल थी वो और कोई नहीं बल्कि वही व्यक्ति था। उसी ने गांव वाले के मन में यह डर बैठा दिया था। इसी बहाने वो मुखौटा पहनकर गांव के भले भूले लोगों को चोरी किया कर लेता था। वे अक्सर अमावस्या को इसलिए चुनता था क्योंकि उस दिन अंधेरा खूब होता है। जब भी किसी के घर में घुसना होता तो उसे लाइट की जरूरत नहीं होती और साथ में वे लाइट भी काट दिया करता था। फिर गांव की औरतों को डराकर उनके आभूषण लूट लिया करता था। लेकिन कल रात पिंकी की बहादुरी की वजह से वह पकड़ा गया। उसका सारा सच बाहर आ गया था। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा सरपंच साहब ने पिंकी को खूब बहादुरी का इनाम दिया और शाम को जब पिंकी का भाई वापस आया तो उसने पिंकी के बहादुरी के किस्से सुने। इसे अपनी बहन की बहादुरी पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। आखिर हो भी क्यों ना, उसकी बहन ने अपने डर के रूप की चुड़ैल को मार गिराया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी।